Hello students, our chapter is some basic concepts of chemistry. और previous video की बात करें तो previous video में we are talking about concentration of solution. तो हमने concentration of solution की बात करी थी और हमने अलग अलग तरीकों की बात करी थी जिससे हम concentration को calculate कर सकते हैं. तो इसमें हमारे पास main जो है जिसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे that is molarity. Next, molality, mole fraction and normality. ये three तो we have already discussed, but normality is new. We will going to discuss in this video, and I will try to complete some numericals related to these four topics. तो molarity की अगर हम बात करें, these were very important topics. तो अगर हम मोलारिटी की बात करें तो डेफिनेशन देखना है. यहाँ से हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. That is in liter. तो फॉर्मूला हमारे पास मोलारिटी का निकल कर आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए हमारे पास लीटर में. अगर हम बोले तो मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से. अब यहीं पे हमारे पास बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. फिर हमारे पास हमें पता होना चाहिए हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वी कैन से मॉलिक्यूलर मास. तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो मोलर मोल्स निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, देन नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में. तो मोलारिटी क्या हो गया बोल रहे हैं? Molarity of the solution is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution. तो 1 liter solution में कितने number of moles present है वही क्या हमारे पास molarity. अगर हमें बोल रहे हैं हमें दिया है किसी solution की molarity है 3m. कितनी है? 3m molarity है. इसका मतलब क्या हो गया? 3m का मतलब है 3 moles of solute. 3 मोलारिटी होने का मतलब है 3 मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं इसमें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में. तो 1 लीटर सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है? 3 मोल्स प्रेजेंट है. तो ये समझने की कोशिश करना है कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा. अगर मोलारिटी गिवन है इसका मतलब हमने बोल दिया कि 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. अब वैसे ही अगर हम बात करें नॉर्मल मोलारिटी की, तो मोलारिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. In molarity, we are talking about the volume of solution, and that is in liter. वो किसमें होना चाहिए? लीटर में. But if we are talking about molarity, it was represented by small m. So here we are going to talking about the mass of solvent, that is in kg. किसमें होना चाहिए वो? kg में. अगर हमें दिया है किसी solution की molarity 5m है, that is 5m is the molarity. कितनी molarity है इसकी? 5m है. इसका मतलब 5 moles of solute are present in 1 kg of solvent. तो 1 kg solvent में कितने moles present है? 5 moles present है. Again, how can we calculate number of moles? The formula to calculate number of moles is given mass upon molar mass. अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन से पता चल रहा है हमें फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. अगर हम बात कर रहे हैं कोई सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट.
अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी। हमने बोला सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। अब हम बोल रहे हैं कि ए के 3 मोल्स प्रेजेंट है और बी के 4 मोल्स प्रेजेंट है। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर हमें ए का फ्रैक्शन निकालना है दैट इज 3/3 + 4, तो ए का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/7। वैसे अगर हम बी के फ्रैक्शन की बात करें तो बी का फ्रैक्शन हो गया 4/3 + 4 दैट इज 4/7। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो यहां से हमारे पास मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला निकल कर आता है। मैंने बोला इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को? जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है? ए। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। In the same way, if we have to calculate the mole fraction of B, then we have formula number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. This was the symbol used for mole fraction, that is zeta. Zeta, and in many books the symbol used for mole fraction is eta. It look like an and this symbol is pronounced as eta. इसको बोलता है eta and the above symbol is called zeta. So these were the representation of mole fraction. और मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके फ्रैक्शन ऊपर आएंगे प्लस जितने भी हमारे पास सॉल्वेंट, जितने भी हमारे मिक्सचर प्रेजेंट है सबका हम क्या कर देंगे? मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे। अगेन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाला है दैट इज नॉर्मेलिटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liters. This is the formula for normality. तो normality को हम डिफाइन करते हैं number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी। जैसे हम मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स बोलते थे तो यहाँ पर हम बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे वहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे मोलारिटी और मोलालिटी में, तो हम बोलते थे नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इन द सेम वे नॉर्मेलिटी में हम यूज करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम इक्विवेलेंट मास की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट जो मास है वो हम कैलकुलेट करते हैं एसिड के लिए, बेस के लिए या फिर सॉल्ट के लिए। इफ वी आर टॉकिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिसिटी, और अगर हम बेस के इक्विवेलेंट मास की बात करें तो दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, और सॉल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट आयंस। इसका मतलब क्या है? अगर हमें एसिड की अगर हम बेसिसिटी मतलब कितने H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, जितने H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा वही क्या होगी इसकी बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड HCl है, अगर हम HCl की बात करें तो इट डिसोशिएट इनटू H+ एंड Cl नेगेटिव, मींस कितने H+ आयन दे रहा है? 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1।
अगर हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये डिसोशिएट होगा तो इट विल डिसोशिएट इनटू 2H पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। तो कितने H प्लस आयन्स आए 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2। ऐसी अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो इट विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव कितने 3 और PO4 3 नेगेटिव आयंस। तो कितने H प्लस आयंस दिए इसने 3, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई 3। अगर हम एसिड और अगर हम बेस की बात करेंगे तो दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिटी। इसका मतलब बेस कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें NaOH बेस है, इट विल डिसोशिएट इनटू Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव आए 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 1। अगर हम वैसी बात करें CaOH का होल ट्वाइस, तो इट विल डिसोशिएट इनटू Ca2 पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव। कितने आयंस होंगे 2, तो बेसिसिटी कितनी हो गई उसकी 2, एसिडिटी कितनी हो गई इसकी 2। इन द सेम वे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द आयंस। अगर हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं NaCl will dissociate into Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो कितने नंबर ऑफ आयंस है बोल रहे हैं 2 आयंस है। तो क्या लेंगे यहाँ पे हम आयंस की कंसंट्रेशन कितना लेंगे 2। तो अब हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट जब भी हम इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेस और सॉल्ट। तो एसिड के टर्म में वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिसिटी, बेस के टर्म में एसिडिटी और सॉल्ट्स के टर्म में आयंस की बात करेंगे। So now how can we calculate equivalent mass? Equivalent mass, तो equivalent mass कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन, अगर एसिड की बात कर रहे हैं तो बेसिसिटी, दैट इज फॉर एसिड। इक्विवेलेंट मास निकालने हैं अगर हमें बेस के लिए, इक्विवेलेंट मास निकालने हैं अगर हमें बेस के लिए, तो दैट टाइम बेस का मोलर मास अपॉन एसिडिटी। एंड अगर हम सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन आयंस। दिस इज इन द केस ऑफ सॉल्ट। तो दिस वाज द ओवरऑल फॉर्मूला फॉर द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंथी है। इसमें हम नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास एसिड के लिए अलग निकालते हैं, बेसिस के लिए अलग निकालते हैं और सॉल्ट के लिए अलग। तो अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास। जैसे हमें इक्विवेलेंट मास पता चलेगा तो हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास एंड देन फाइनली वी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। तो हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मेलिटी। नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब जो कंफ्यूजन है दैट आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई थ्रू द न्यूमेरिकल्स। Now we will start from the simple numerical. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A in 18 gram of water. Calculate mass percent. फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास बोल रहा है कोई सोल्यूशन है, बोल रहा है जिसको प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें सोल्यूशन देखना, हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट।
मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन, कितना सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, दैट इज 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, कितने पानी में ऐड कर रहे हैं, दैट इज 18 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 plus 18, that is 20 gram. Now we have to calculate mass percent. So mass percent is equals to mass of solute upon mass of solution into 100. So mass of solute is 2 upon mass of solution is 20 into 100. That is 10%. So mass of solute is, mass percent is 10%. This is a very simple numerical. Now I hope you will understand. Now next numerical. Calculate the molarity of NaOH by dissolving its 4 gram in water to form 250 ml of solution. अब हमें बोल रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी, किसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, NaOH की। इसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम, इट्स 4 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म कितना ml ऑफ सोल्यूशन बोल रहे हैं, 4 ग्राम हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करके कितना सोल्यूशन बना रहे हैं, 250 ml सोल्यूशन बना रहे हैं। तो अगर हमें मोलारिटी निकालनी है तो मोलारिटी का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter। चलो फिर ये इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो निकालो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास है 4, NaOH का मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1, 10 की 0 1 कैरी, दैट इज 40, 1 upon 10 और we can say it is 0.1 moles। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमें वॉल्यूम चाहिए, दैट इज इन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम दिया है उसने, कितना है 250 ml। हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000, तो इट बिकम 0.25 लीटर। अब निकालो मोलारिटी। मोलारिटी निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, 0.1 अपॉन 0.25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इट इज 10 अपॉन 25, 2 और 5, इट बिकम्स 0.4 मोलारिटी। इट्स वेरी सिंपल, वी कैन इजीली कैलकुलेट। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 4 kg है, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, Na का 23, O का 16 और हाइड्रोजन का 1 कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.1। अगर हम फिर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, बट इट इज इन मिलीलीटर, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट किया। देन फाइनली वी सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी एंड वी गेट 0.4 मोलारिटी। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.4 मोल्स प्रेजेंट।